मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। सैयद मोइन और एमआईएम की टीम नांदेड़ शहर के हर सैलाब से परेशान अफराद तक पहुँचने की कोशिश में लगे हैं। आज अरब गली एदरूसिया फंक्शन हॉल में गाड़ीपुरा, कालापुल, किला परिसर और अरब गली के बाढ़ प्रभावित लोगों में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत राशन किट्स की तकसीम की गई। किट को बांटने से पहले पिछले दिनों सैयद मोइन ने बजाते खुद इस परिसर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर इन मुस्तहिक अफराद में टोकन की तकसीम की थी और आज इन सभी में तकरीबन 1 महीने पर मुश्तमिल अनाज की किट बांटी गई। इस मौके पर सैयद मोइन के साथ एमआईएम के साबिक़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, समाजी खिदमतगार अयूब पठान, सरहान चौश, अली चौश, कलीम भाई, मोहम्मद चौश, फैसल चौश, शाहरुख बाबा और मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन मौजूद थे। राशन किट मिलने पर मुस्तहिक अफराद ने सैयद मोइन को दुआएं दी। आफत समावी की इस मुश्किल घड़ी में ज़रूरतमंदों के लिए सैयद मोइन की जानिब से की जा रही अजीम समाजी खिदमात की शहर भर में सताइश की जा रही है। एक साढ़े से निकले वाले हैं, अभी भी जाके देख सकते हैं। सारों में बहुत पानी आने वाला है। अभी खीले में बैठे वाले हम लोग, कोई इंतज़ाम नहीं करा। हमारे पर मोइन भाई ने कीटा दिए, अल्लाह उनको अच्छा रखो, परवरदिगार धनी दौलत दे उनको, अल्लाह उनको और कामयाब करो उनको आगे। तो ये पूरे 8-10 इलाके जिन इलाकों के अंदर पानी घुस चुका था, उन इलाकों का 2 दिन पहले इन्होंने सर्वे किया। मैं खुद भी इनके साथ में था और सर्वे करने के बाद में हमें जहाँ पर इस चीज़ को नज़र में आई कि जिन घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, उन घरों के अंदर हमने खुद मुआयना किया और उन लोगों को जाकर बातचीत की और हमने जाकर उनको टोकन दिया। वो टोकनों को तकसीम करने के बाद उनसे कहा गया था कि आज हम यहाँ पे एदरूसिया के मदरसे के अंदर आप लोगों को आना है, जमा होना है और यहाँ पर आपको राशन की किट्स ले जाना है। ये काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज किया और आप देख रहे हैं बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, इसके अंदर दलित लोग भी हैं, हिंदू लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी हैं, क्योंकि बारिश के पानी से हर एक समाज मुतासिर हुआ है। वो लोग जो नदी के करीब है, नालों के करीब है, वो तमाम के तमाम आज इससे मुतासिर हुए हैं। और आप दूसरी तरफ देखते हैं तो प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि पिछले कई दिनों से बारिश का पानी इनके मकानों के अंदर है। ये लोग अपने मकान घर बार को छोड़कर, अपने तमाम चीज़ों को छोड़कर दूसरी जगहों पर, रिश्तेदारों के पास दूसरी जगहों पर जाकर रहने के लिए मजबूर है और ऐसी मजबूरी के वक्त में कोई इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि प्रशासन खुद वहां पर पहुंचते, इनको अच्छे इलाकों के अंदर रहने का इनका इंतज़ाम करते, खाने पीने का इंतज़ाम करते। ये तमाम चीज़ों से जो लापरवाही बरती जा रही है, ये यकीनन आप खुद देख सकते हैं इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ का काम हो रहा है। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम चीज़ों को देखने के बाद नुमाइंदगी तो की हमने, लेकिन उसके साथ साथ इनकी तकलीफ़ को हमने अपनी तकलीफ़ में बदला, इनके दर्द को हमने समझा। और यही मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है कि हमने कभी ज़ातिवाद नहीं किया, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना दलित। हम हर एक के साथ है, हर एक के गम के साथ है, उनकी तकलीफ़ के साथ में है। और जब हमें नज़र आया कि वाकई ये लोग परेशान हैं, तो इनको खाना भी खिलाना चाहिए, इनको किट्स भी तकसीम करना चाहिए। तो तमाम काम हम जो कुछ कर सकते थे, इनके काम आ सकते थे, वो काम हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ये पहली मर्तबा का हमारा इक़दाम नहीं है, आपने कई मर्तबा, आप खुद ने आपके मीडिया के ज़रिए से आपने चलाया। और इसमें सबसे बड़ा मैं आप लोगों को इसका श्रेय देना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक एक घर का जाकर, नालों के करीब, नदी के करीब जाकर प्रशासन को आप रोज़ाना जगा रहे हैं, रोज़ जगा रहे हैं, रोज़ जाकर आप जगा रहे हैं। मेरा सवाल है कमिश्नर से, कलेक्टर से, बारिश से पहले आपके पास जो फ़ंड आता है, वो फ़ंड किस वजह से आता है? वो फ़ंड आता ही इस वजह से कि बारिश से पहले आप नदी नालों की सफाई करें, नालों को सफाई करें आप। फिर वो फ़ंड कहाँ गया? लोग आज आपसे सवाल कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि भाई प्रशासन अभी तक खामोश है, उन्होंने करना चाहिए था, मगर हम लोगों से लिए तो लोगों का ऐसा बोलना है, जो हमारे वोट लेते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उन लोगों को भी कुछ करना चाहिए था, उन्होंने तो वोट ले लेते, बोले तो उनका काम ख़त्म होगा। नहीं, देखिए साहब, अल्लाह तबारक व तआला जिससे काम लेना चाहता है उसी से काम लेता है। जिसको तौफीक मिली वो काम कर रहे हैं, और जब तक तौफीक नहीं मिली उनको तौफीक। भाई जिन वोटर्स से आपने वोट हासिल किया, आप कल क्या थे और आज क्या है, जिनकी वजह से आप मेंबर बने, नगर सेवक बने, महानगर पालिका में गए, आपके अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो बैक में अगर जाएं तो उस वक्त माजी में आपके क्या हालात थे और आप नगर सेवक बनने के बाद क्या हालात है। तो यही तो अवाम है जो आपके सामने रो रही है, बिल बिला रही है।
उनकी तकलीफ़ों को समझो। खासदार भी है एक मुस्लिम। वोटिंग के वक्त में आप आ रहे हैं, वोट ले रहे हैं, और वोट लेने के बाद इनकी तकलीफ़ से आप महरूम हैं, दूर है आप लोग। तो ये इंशाअल्लाह ताला यही अवाम है, अगर किसी को तख्तदार तक बिठा सकती है, ओहदे से नवाज सकती है, तो उतारने की ताकत यही जनता और अवाम रखती है। मन में भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ खासदार एक बार चुनकर आया तो देगलूर नाके पर सबसे ज़्यादा लीड मिली, भर भर के वोट दिए मुसलमानों ने, आज वो इन एरियो में खासदार नहीं दिख रहा। बाकी आमदार का छोड़ो, मगर खासदार जो है मुस्लिम ने दिए, कांग्रेस किया, तो आज वो खुद व्यक्तिगत मदद नहीं कर रहे, ना खुद फंड में से कर रहे हैं। बोले तो ये प्रशासन का और खासदार का क्या लगता था? देखो, अब मैं बात बोलूँगा तो मेरी बात लोगों के दिलों को तकलीफ़ दे होंगी, और ख़ास तौर से उन लोगों को तकलीफ़ दे होगी जो पहले भी एक चवान की ग़ुलामी करते थे, आज दूसरे चवान की ग़ुलामी कर रहे हैं लोग। पहले चवान की ग़ुलामी करके कौम को आज क्या हाल बना दिया इन्होंने, उस इलाकों का दौरा आप भी कर रहे हैं, आज क्या सूरत हाल है। आज वही हाल ये दूसरे चवान की ग़ुलामी कर रहे, वही ग़ुलामी कर रहे। लेकिन जिसको वोट भर भर कर मुसलमानों ने दिया, तुमने लेके फिरे थे वो चवान को, कहाँ है वो चवान? आज खासदार तुमने बनाए, खासदार बनाए, मुसलमानों के मतों की वजह से, मुसलमानों की वोटों की वजह से खासदार तुम बने। लेकिन आज सिर्फ जा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बाप भी है, बेटा भी है, सब मिल के चल रहे हैं। पहले जो काम करे थे आज भी वही काम कर रहे हैं। अरे अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया, आप साहिब इस्तिताअत है, गरीबों की मदद करो, गरीबों के काम में आओ। हमको और आपको हर वक्त मस्जिदों से, मिंबर रसूल से ये बात समझाई गई है कि इंसान जब दुनिया से जाता है तो खाली हाथ जाता है, और हमने सबने देखा दुनिया से जो कोई जा रहा है खाली हाथ जा रहा है, सिवाय कफन के उसके पास कुछ नहीं है। तो क्या ले जाने वाले आप? तुम इतना माल जमा करके क्या फ़ायदा है? सब छोड़ के जाना है। आमाल आगे भेजो, लोगों के काम में आओ, लोगों के आंसू को, उनकी तकलीफ़ को समझो, उनके घरों तक पहुँचो। अल्लाह ने बहुत माल दिया, सैयद मोइन से ज़्यादा कई लोग यहाँ पर करोड़पति है। जिन लोगों की तरफ आपका इशारा है, जिन लोगों की तरफ आपका इशारा है, माली एतबार से बहुत बड़े लोग हैं, करोड़पति है, उसमें से कुछ हिस्सा तो निकालो। यही अवाम है जिनके नाम पर तुमने पैसा कमाया है, उस तिजोरियों को खोलो और इनके सामने लाकर रखो। इनका हक़ है, हक़दार को हक़ से महरूम मत करो।